अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हमने कर लिए थे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है आपके पास किसकी, मैट्रिक्स की। ये डेफिनेशंस ही हैं, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल लाइन जो इस तरह की मैट्रिक्स के अंदर लाइंस होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, रोज़ कहलाती हैं। और वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। ये इस तरह का अगर आप मैट्रिक्स लिखा हो 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है ये हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है, ये दो। और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बाकी ये ब्रैकेट्स हैं, ये मैट्रिक्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो यही कुछ यहाँ पे पूछा गया है। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ ए। अब देखें ऑर्डर जो है ना वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज पहले, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि यहाँ पे एक ही बात हमने याद रखनी है कि रोज़ पहले लिखनी है और कॉलम बाद में। तो एम रोज़ हैं, एन कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है एम क्रॉस एन होगा, ठीक है। द एलिमेंट ए आई जे ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ प्रेजेंट इन। ए आई जे का मतलब यहाँ पे आई जो है, ए आई जे याद रख लें, आई रोज़ को डिनोट करता है और जे करता है कॉलम्स को, ठीक है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब है आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, ठीक है। ये पहला ही इसका करेक्ट आंसर है। ए आई जे का मतलब आई थ्रो एंड जे एथ कॉलम, ओके। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रियल इफ ए ऑल ए आई जे आर। देखिए रियल का ये मतलब है कि फिर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। ए आई जे का मतलब है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हों, रियल हों, तो वो रियल मैट्रिक्स होगा। इफ़ एनी मैट्रिक्स ए हैज़ ओनली वन रो देन इट इज़ कॉल्ड। अगर एक रो है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, अगर एक कॉलम है तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये बड़ी आसान सी चीज़ें। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ वन वन कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, ओके। व्हाट इज दिस, अगर एक कॉलम है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अगर रोज एंड कॉलम्स के जो नंबर्स हैं वो सेम है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, रोज और कॉलम डिफरेंट हैं, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आसान सी चीज़ें हैं। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि इस वन का मतलब है कॉलम एक ही है, ठीक है। इस एम का वन का क्या मतलब है, कॉलम, क्योंकि ऑर्डर में पहला नंबर रोज को और दूसरा कॉलम को, एक कॉलम वाले हैं कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसका वन का मतलब है कि इसमें रोज कितनी हैं, वो एक ही है, ठीक है। एन वो कॉलम्स हैं वो जितने भी हों, तो जिसमें एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। 13 है, for a square matrix A is equal to Aij n cross n, the elements A11 A22 A33 An n r। अब ये देखें कि n क्रॉस n है ना मैट्रिक्स, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को बना दूँ, अगर बन जाए तो A11 A12 A13 अप टू सो ऑन A1n, ठीक है। दूसरी रो क्या बनेगी, A21 A22 A23 और अप टू स्वान A2n। थर्ड रो क्या बनेगी, A31 A32 A33, ठीक है, अप टू स्वान A3n। एंड चलते जाएं जी, AN1, ठीक है, AN2 AN3 अप टू ANn, ठीक है।
ये आपके पास एक है मैट्रिक्स। तो अब वो कहता है कि ये जो A11 A22 A33, तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। ये आपके पास होता है प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, लीडिंग डायगोनल होता है। अब इसी तरह फॉर द मैट्रिक्स ए, मैं इसको इरेज करूंगा ताकि ये जो अगला MCQs है, नहीं गलत हो रहा, चलें इसको, ठीक है वैसे रहने दें, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द मैट्रिक्स ए n क्रॉस n द एलिमेंट्स A1 n n-1 n-2 4n-3। अब देखें इसमें वो ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह हो A1n हो, यानी कि एक ये हो और बाकी यहाँ पे शो नहीं किए गए, लेकिन आखिरी अगर आप देखें तो आखिरी इसके साथ मिल रहा है। ठीक है ना, आखिर कहाँ पे जा रहे हैं, AN1 तक, AN1 तक। अगर इस तरह हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। अगर इस टाइप का होगा तो उसे हम मेन डायगोनल बोलेंगे, और इसमें होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। नेक्स्ट है फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इफ ऑल Aij इज इक्वल टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू j, यानी कि ये I और j सेम नहीं है, यानी कि ये 1 1 2 2 3 3 नहीं है। एंड एटलीस्ट वन ऑफ Aij इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू j, देन A इज कॉल्ड। अब इसको समझे, वो कहता है कि हमें पता है कि I और J जहाँ पे इक्वल होना, वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो डायगोनल के होते हैं। वो कहता है कि कम से कम डायगोनल में एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि बाकी ज़ीरो नहीं है, जो बल्कि बाकी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल वाले हैं ना, उनमें एटलीस्ट वन ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। ये डायगोनल वाले हैं जहाँ पे I इज इक्वल टू जे है, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ऐसे को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij फॉर ऑल Aij इज इक्वल टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू j एंड ऑल Aij इज इक्वल टू k फॉर I इज इक्वल टू j। अब वो कहता है कि डायगोनल को छोड़ के, ये देखें ना, I इज नॉट इक्वल टू j का मतलब है ये एलिमेंट्स डायगोनल के नहीं हैं। तो जो एलिमेंट्स डायगोनल के नहीं हैं वो सारे ज़ीरो हैं, और डायगोनल वाले क्या हैं, वो सारे k के बराबर हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों। ठीक है, k का मतलब क्या है कि वो एक जैसे हों। कैसे, ये फर्ज करें एक मैट्रिक्स हम देख लेते हैं, 3 3 3 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस, वो कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द लीडिंग डायगोनल इज नॉन जीरो, एक कम से कम उसमें नॉन जीरो हो, तो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। द मैट्रिक्स 7 इज, अब 7 है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 है। ठीक है, रोज और कॉलम की तादाद बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 रो है तो रो मैट्रिक्स है, 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इफ A is a matrix of order m cross n, then the matrix of order n cross m is called। देखें A जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n है, तो उसका मैट्रिक्स अगर उसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो इसका मतलब है उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि एक है 2 3 1 4 0 2। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं
और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैं इसी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 3 1 4 0 2। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, अब इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम। सो आप देख लें 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 में चला गया, तो ये क्या लिया हमने, इसका ट्रांसपोज लिया है। 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि कब हम उनको ऐड कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है जब दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो एडिशन के लिए। ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और कंडीशन है, वो हम आगे जाके देखते हैं। इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए एंड बी आई जी इज इक्वल टू बी, देन ए इज इक्वल टू बी। ए और बी कब इक्वल होंगे, जब उनके सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जी फॉर ऑल आई एंड जी, ठीक है। चाहे वो इक्वल हो या ना हो, सारे के सारे एलिमेंट्स जब सेम होंगे तो ये इक्वल होंगे। फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब अगर एडिशन की बात की जाए तो सिंपल आप इसको ए टी प्लस बी टी लिख सकते हैं। ए बी टी इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज जो है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। के ए बी ट्रांसपोज, तो देखें के के ऊपर ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होता, इसलिए के बाहर ले आए और बाकी को वैसे लेते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड एन इंटीजर देन ए प्लस ए अप टू n टर्म्स। तो अगर ऐड करें तो हमें पता है कि n टाइम्स अगर ऐड किया जाता है तो n बाहर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ए बी की कब ठीक होगी, जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर होगी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हो नंबर ऑफ रोज इन बी, तो तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी केस है उसमें हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज ऑर्डर ऑफ n क्रॉस q, देन ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b। अब यहाँ पे देखें m क्रॉस n हो और n क्रॉस q हो, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या ठीक होगा, m क्रॉस q, यानी कि जो रिपीट हो रहा हो उसको आपने निकाल देना है, सिंपल सी बात। If A is order of 2 cross 3 and B of order 4 cross 2, then numbers order of A B। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें इसमें कॉलम्स 3 हैं, इसमें रोज कितनी हैं, 4 हैं। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि पहले में कॉलम की तादाद, दूसरे में रोज की तादाद। इसमें ऑर्डर में कॉलम बाद में लिखा जाता है, पहले रोज होती है। तो इसमें 3 कॉलम है 4 रोज हैं, ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज का आंसर इसका ठीक है। इफ ए इज ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 3 एंड बी इज ऑर्डर ऑफ 4 क्रॉस 2, देन ऑर्डर ऑफ बी ए। अब बी ए है तो पहले बी को देखेंगे, इसमें कॉलम कितने हैं, 2 हैं, इसमें रोज कितनी हैं, 2 हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 से उड़ जाएगा। बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है, तो 4 क्रॉस 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन विच इज ट्रू। अगर दोनों बराबर हैं तो एक तो पहली बात है, या तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या उनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स है, या दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, या उनमें से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये ऑल ऑफ दीज। वैसे आम हालात में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। अगर ये 3-4 कंडीशंस जो दी हुई हैं इनमें से कोई गिवन हो तो फिर हो सकता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी, ए मॉड इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट जो क्या होता है, ए डी माइनस बी सी, ये करेक्ट आंसर है। इफ ए इज इक्वल टू -7, देन ए मॉड इज इक्वल टू, अगर ए किया है तो फिर वही रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। If A is any square matrix of order 3, then K is equal to। अब ये बात हो गई डिटर्मिनेंट की, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जितना ऑर्डर होगा उतनी ही K की पावर बाहर आएगी। अगर फर्ज करें यही चीज होती मैट्रिक्स के अंदर, तो फिर जितना बड़ा मैट्रिक्स बेशक होता, आपका बाहर सिर्फ K आता, K ही आता, अंदर वही मैट्रिक्स रह जाता। तो इसका चूंकि डिटर्मिनेंट है और ऑर्डर 3 है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि बी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से किसी भी नंबर को ज़रब दी जाए आंसर
आइडेंटिटी आता है, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में याद रखिएगा। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू ओ विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स देन बी इज कॉल्ड। अगर नल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करने से नल मैट्रिक्स आंसर आ जाए तो इसका मतलब है कि फिर बी जो है उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। चूंकि जमा हो रहे हैं तो अब बात होगी एडिटिव इनवर्स की। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू देन मैट्रिक्स ए इज, अब देखें ये एडजॉइंट उसने दिया हुआ है, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने बताना है, तो एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, पहले और इस आखिरी की जगह चेंज करते हैं और दूसरे और तीसरे की क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो देख लें 4 को वापस ले जाएं, -1 को ले आएं, तो एक तो ये बन गया, फिर इसकी अलामत चेंज करें, प्लस का बन जाएगा, इसकी करें माइनस का, तो ये मैट्रिक्स है भाई ओरिजिनल। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स इज, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स हमने पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहला ठीक है, फिर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, आप कभी भी इसको नहीं लिख सकते एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए। ठीक है, ये बात बहुत गलत है। आपने क्या करना है, दोनों तरफ से ए इनवर्स लेना है। ठीक है, फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। आई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा ए इनवर्स ऑफ बी। ओके, तो ए इनवर्स ऑफ बी आंसर है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट्स इफ इट इज, देखिए इनवर्स तभी होगा जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सिंगुलर का क्या मतलब है कि उसका मॉड जो है वो 0 के इक्वल है, और जब हमने देखा जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। विच ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल भी होल्ड नहीं करती। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी बी a square matrix and mij is the determinant obtained by deleting ith rows and jth columns away, then minor a I j is equal to, तो minor a I j is equal to ये किसके इक्वल होता है, -1 की पावर i प्लस j m i j। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। Okay, let A is equal to aij be a square matrix and mij determinant, therefore cofactor of aij is equal to, तो अच्छा माइनर ये सिंपल होगा, सॉरी माइनर सिंपल होगा, और कोफैक्टर में इसके साथ क्या आ जाएगा, -1 i प्लस j m i j। ठीक है, ये है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे।